हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। तो ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऑल एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा को जो आरंभ माना जाता है, ये वैदिक काल से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वो थे महावीर, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार के साथ साथ जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार भी थे महावीर। तो पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। और इसके अलावा जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे, तो प्रथम तीर्थकार जो थे जैन धर्म के वो थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। तो यहाँ पे 24 में पूछा है, तो 24 में जो है ये हैं महावीर, और ये अंतिम तीर्थकार भी हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो कृति है ये है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना इन्होंने की थी ये की थी 1875 में, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा, तो ये की गई थी 1828 में। तो इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने, और 1828 में ये स्थापना की है। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा इनको भारत का पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। तो केशव चंद्र सेन जो थे इन्होंने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो जब ब्रह्मा समाज जो था ये टूट गया था, तब इन्होंने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना जो की थी इन्होंने राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश की कृति है, तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो की थी ये बाल गंगाधर एवं एनी बेसेंट, इन दोनों ने ही भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे। तो ये जो स्थापना की गई थी ये की थी 1916 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल को कहा जाता है, और ये सूर्य की चारों परिक्रमा को पूरी करता है। सूर्य की तो ये करता है परिक्रमा को पूरी। मंगल ग्रह 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा को पूर्ण करता है। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र जो परिक्रमा पूर्ण करता है ये 224 दिनों में पूरी करता है। तो शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र दोनों ऐसे उपग्रह हैं, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसमें कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल ग्रह जो है वो है मंगल। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। इसके अलावा वरुण की बात करें तो इसको सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह जो कहा जाता है शुक्र, और सबसे ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है। इसके अलावा लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके अलावा जो दूसरी परत है वायुमंडल की वो है समताप मंडल, ये वायुमंडल की सेकंड परत है। इसके अलावा थर्ड परत की बात करें तो थर्ड परत जो है वो है वायुमंडल की मध्य मंडल, और जो चौथी परत है वायुमंडल की वो है आयन मंडल, और जो वायुमंडल की पांचवी परत है वो है बहिरी मंडल। तो बहिरी मंडल जो है ये सबसे बाहरी परत है। तो फ्रेंड्स 5 परतें मैंने आपको बता दी हैं। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत जो है वो है क्षोभ मंडल, यानी कि जहाँ पे
वातावरण संबंधी घटनाएं होती हैं ये फर्स्ट परत में ही होती हैं। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके अलावा जो दूसरी परत है वायुमंडल की सप्ताप मंडल है। तो इस मंडल में जैसे कि वायुयान जो होते हैं एरोप्लेन वगैरह इसी मंडल में चलते हैं, जहाज़ वगैरह समताप मंडल में ही चलते हैं। इसके अलावा जो ये बहिरी मंडल है यहाँ पर जो सैटेलाइट वगैरह सेट होते हैं, जैसे कि हम टीवी वगैरह देखते हैं तो सैटेलाइट सेट होते हैं तभी हम टीवी वगैरह या फ़ोन वगैरह को यूज़ करते हैं। तो ये जो यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो ये सैटेलाइट सेट होते हैं वो होते हैं बहिरी मंडल में ये सेट होते हैं, यानी कि एक्सोस्फीयर में ये सैटेलाइट वगैरह सेट होते हैं। तो ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिरी मंडल। इसके अलावा आयन मंडल जो है ये सबसे गर्म परत है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभमंडल। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। इसके अलावा जो लास्ट परत है वो है बहिरी मंडल, यानी कि जो लास्ट परत है वो है एक्सोस्फीयर। इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको बहिरी मंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो है हाइग्रोमीटर। इसके बाद अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो मैनोमीटर जो होता है, इसमें जो होता है जैसे गैसों को दाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो इसका जो यूज़ किया जाता है ये वायुमंडल को तापमान को टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर लो है बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए जो यंत्र यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हाइग्रोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो रेखा गुजरती है वो गुजरती है 8 राज्यों से। तो 8 राज्य जो हैं ये हैं गुजरात, इसके अलावा हो गया राजस्थान के अलावा हो गया मध्य प्रदेश के अलावा हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, त्रिपुरा हो गया और हो गया मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत की रेखा कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको नाम भी बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो नदी को कहा जाता है वो कहा जाता है कावेरी को। तो ये दक्षिण की गंगा है, इसको हम कावेरी के नाम से भी जानते हैं दक्षिण की गंगा को। इसके अलावा अगर यहाँ पे दक्षिण गंगा होता तो इसका ऑप्शन होता गोदावरी। तो दक्षिण गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कावेरी को। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो शेर के संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध है वो है गिरी। तो गिरी जो अभ्यारण्य है ये स्थित है गुजरात में। तो ये प्रसिद्ध है शेर के संरक्षण के लिए। इसके अलावा जो काजीरंगा है वो है असम में स्थित। ये एक सिंग गैंडे वाले के लिए ये प्रसिद्ध है ये अभ्यारण्य। इसके अलावा कान्हा किसली की बात करें तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये है मध्य प्रदेश में। तो ये कान्हा किसली जो प्रसिद्ध है ये सबसे पुराना अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का कान्हा किसली। इसके अलावा कैमूर की बात करें तो ये जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये है बिहार का, ये बिहार में स्थित है ये अभ्यारण्य कैमूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गिरी जो प्रसिद्ध है वो शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में प्रथम योजना का आयोग का जो गठन किया गया था ये किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था, 1950 को ये गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स इसके अलावा प्रथम जो ये योजना आयोग है इसका जो ये किस टाइप की बॉडी है तो ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भारत की, यानी कि ये गैर संवैधानिक बॉडी है जो ये योजना आयोग है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भारत की जो ये योजना आयोग है
कैसी बॉडी है? ये है गैर संवैधानिक बॉडी, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। तो इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो है 34। 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश को जोड़ के ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या है 34। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा बात की जाए तो उच्च न्यायालय की जो कुल संख्या है भारत में वो है 25। तो भारत में उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है 25 है। तो ये तो अदर फैक्ट है फ्रेंड्स, पर इसका जो राइट आंसर है वो न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में जो कुल संख्या है ये है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये संबंधित है पंचायती राज से। तो पंचायती राज में कुल जो विषय हैं ये हैं 29 विषय हैं इसमें कुल। इसके अलावा नगर पालिका की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है नगर पालिका जो है। तो ये इसमें जो कुल विषय हैं ये 18 विषय हैं। तो पंचायत में जो कुल विषय हैं वो है 29 विषय। तो जो ये पंचायती राज है इसका संशोधन जो है ये है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की गई थी ये की गई थी मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो आधारित थी ये पीसी महालनोबिस के विकास के मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो योजना स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 1956 से लेके 1961 तक। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो चौथी जो योजना शुरू हुई थी ये जो शुरू हुई थी 1951 से लेके 1956, ये पंचवर्षीय थी। और इसके अलावा ये जो थी 1961 से लेकर ये दूसरी थी, और ये थी 1961 से लेके 1966 तक। और ये इसमें गैप पड़ गया था 3 वर्षों का। जो ये चौथी पंचवर्षीय जो योजना जो शुरू हुई थी, तो ये जो शुरू हुई थी ये 3 सालों का गैप था इसमें। तो ये शुरू हुई थी 1969 से लेके 1974 तक। तो ये जो योजना शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी 1959 से लेके 1974 तक ये योजना शुरू हुई थी चौथी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो ये जो स्वरूप है प्रदर्शन है, यानी कि काम कम है और लोग ज़्यादा हैं। काम करने के लिए व्यक्ति ज़्यादा हैं और काम कम है, तो ये प्रच्छन्न प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भारत में पाई जाती है बेरोजगारी प्रच्छन्न। व्यक्ति तो काफ़ी ज़्यादा है पर काम कम है। नरसिंह समिति संबंधित है, तो नरसिंह समिति जो संबंधित है ये है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं वित्त सचिव के। इसके अलावा अदर नोट्स पे जो हस्ताक्षर होते हैं ये भारतीय आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य नोट्स पे जैसे 10-20 जितने का भी नोट है, पर 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं ये होते हैं वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज जो की थी ये की थी एंटोनी वुन ल्यूनवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है इस्पात। इसके अलावा कोबाल्ट का यूज़ भी किया जाता है स्थायी चुंबक को बनाने के लिए। तो जो अस्थायी चुंबक होती है उस स्थायी चुंबक को बनाने के लिए जो धातु यूज़ की जाती है वो की जाती है नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक बनाई जाती है, यानी कि नॉन परमानेंट जो मैग्नेट होती है वो बनाई जाती है नर्म लोहे से। और जो स्थायी चुंबक होती है ये कोबाल्ट इस्पात से बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ये उपरोक्त जो सभी हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। तो रिफ्लेक्शन जो होती है जैसे ये है कोई वेव्स यहाँ से आई और ये इस टाइप को भी हमें यहाँ पर भी वेव है और ये वेव मुड़ के यहाँ ऊपर की ओर चली गई, तो इसको ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हीरा जो होता है, हीरे की जो जैसे सन की लाइट पड़ेगी हीरे पे तो वो ये वापस आएगी। जैसे कि ये रे पड़ी ऊपर हीरे के ऊपर और जो ये रे
पीछे को वापस हुई, इसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये होता है हीरे में, हीरा जो चमकता है तो ये पीछे को अपनी लाइट देगा ही। इसके अलावा रेगिस्तान में मरीच का बनना, ये भी, और कांच में आई दरार का चमकना, और कांच भी की दरार तभी चमकती है जब वो लाइट पीछे को बैक होती है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट के लिए जो जिस दर्पण का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, और नज़दीक वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि चश्मे भी होते हैं तो उसमें भी साइन होता है, इसका जो साइन रहता है अवतल दर्पण का, अगर आपने पहचानना है तो ये -1 के नाम से पहचाना जाता है। जैसे कि आपने कई बार चश्मा वगैरह लिया होगा या देखा होगा तो उसमें नेगेटिव और +1 में ये सिंबल दिखाई देते हैं। तो +1 जो होता है ये उत्तल दर्पण के यूज़ के लिए होता है, और जो -1 होता है ये अवतल दर्पण के लिए होता है। तो दूर की वस्तुओं के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है देखने के लिए, और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, तो हम निकट दृष्टि में निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं और दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम करेंगे अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो दूर दृष्टि के लिए हम करेंगे उत्तल दर्पण का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डूर्ड रेखा जो है ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसके अलावा मैकमोहन जो है ये भारत एवं चीन की सीमा रेखा है। इसके अलावा मैग्नेट रेखा जो है ये जर्मनी एवं कनाडा की सीमा रेखा है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जर्मनी एवं फ्रांस की सीमा रेखा है। तो मैग्नेट रेखा जो है ये जर्मनी एवं फ्रांस की सीमा रेखा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो टिमटिमाते हैं रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो फ्रेंड्स, प्रकाश का जो ये रिफ्रैक्शन जो होता है ये होता है जैसे कि ये लाइट आई, सन की कोई भी लाइट है, जैसे कि इसने इस तरफ को जाना था पर रिफ्रैक्शन के कारण ये रेखा अपनी दिशा को चेंज कर देती है, तो इसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो तारों का भी ऐसा ही सिस्टम होता है, जैसे कि तार, जैसे हम एटमॉस्फेयर पर रहते हैं, जैसे धरती पर रहते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हमारी धरती में एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से जो हमें तारे दिखाई देते हैं ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो ये जो वेव्स आनी होती है तारों की ये चेंज हो जाती है, ये डाउन हो जाती है, इसकी वजह से ये ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ये। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।